मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम। समय सार में ये 65 और 66 नंबर की गाथा में नाम कर्म का उदय जीव नहीं है ऐसा मानना है। क्या मानना है भैया? नाम कर्म का उदय जीव है ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि यदि तुम कहते हो वर्ण आदि जीव के हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि नाम कर्म की प्रगति के उदय से जीव पैदा होता है, और नाम कर्म की प्रगति का नष्ट हो जाए तो जीव भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ नहीं मानना है। नाम कर्म की प्रगति जो है वो निमित्त की अपेक्षा से है, ठीक है ना, जीव के उपादान की अपेक्षा से नहीं है। उपादान से तो अलग है। जैसे भाव इंद्रिय है वो जीव का उपादान है, लेकिन जो द्रव्य इंद्रिय है वो पुद्गल का उपादान है। किसका उपादान है? द्रव्य इंद्रिय पुद्गल का उपादान है और भाव इंद्रिय जीव का उपादान है। दोनों की शक्ति अपनी अपनी है ना। अब हाँ, द्रव्य इंद्रिय के निमित्त से जो है भाव इंद्रिय अपना काम करे, या भाव इंद्रिय के निमित्त से द्रव्य इंद्रिय अपना काम करे, दोनों निमित्त बन सकते दूसरे के। कहने का मतलब है दोनों की अपनी अपनी निज शक्ति है उपादान की, द्रव्य इंद्रिय की अलग और भाव इंद्रिय की अलग। द्रव्य इंद्रिय की जो संरचना है वो नाम कर्म के उदय से संरचना बनी हुई है, लेकिन वो नाम कर्म के उदय से द्रव्य इंद्रिय की संरचना बनी हुई है, वो जीव नहीं है, वो जीव नहीं है। जैसे बोलते हैं ना मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है वो मनुष्य है, तो वो जो मनुष्य गति नाम कर्म से जो मनुष्यता आई है वो मनुष्यता किसकी बता रहे हैं? वो जीव की बता रहे हैं, जीव की अवस्था बता रहे हैं, जीव की क्वालिटी बता रहे हैं, उसे जीव कह रहे हैं, ना कि नाम कर्म को जीव कह रहे हैं। आप आए और आपके प्रभाव से मेरी क्या एक अवस्था पैदा हुई तो उस अवस्था का नाम जीव कहा जा रहा है। मेरे में क्या हलचल हुई, मैं क्या सोचने लगा आपके बारे में या किसी के बारे में, तो जो मेरी अवस्था हुई उस अवस्था का नाम बोल रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा? उस अवस्था का नाम बोल रहे हैं जीव, ठीक है ना। लेकिन तुम ये समझो कि तुम्हें जीव बोल रहे हैं तो ऐसा तो मतलब पुद्गल कोई भी हो सकता है। तो कह रहे हैं ऐसे नाम कर्म की प्रगति से शरीर की संरचना जो हुई है वो संरचना से जीव की जो अवस्था हुई है वो अवस्था तो जीव की है ही है, लेकिन नाम कर्म की संरचना है वो जीव नहीं है। एदाहिम इन पैडी प्रगतियों के पुद्गलमयीम ताहिम जो पुद्गलमय रूप से प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा करण भूदाहिम करण स्वरूप होकर करण मतलब इंद्री, करण मतलब क्या है? इंद्री स्वरूप होकर के निवृत्ता रचित जीवठाणा जो जीव स्थान जीव समास हैं वो जीव कहम कैसे भण्डदे कहे जा सकते हैं, उन्हें हम जीव कैसे कह सकते हैं। तो ये जीव के निमित्त से और नाम कर्म प्रगति आदि के निमित्त जीव है ही है। नाम कर्म प्रगति के निमित्त से जो ये जीव समास बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? जीव समास बन रहे हैं।
तो जीव समास कौन सा बन रहा है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये जीव समास बन रहे हैं। तो जीव समास बन रहे हैं वो नाम कर्म के निमित्त से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो नाम कर्म से बन रहे हैं, तो वो जो बोल रहे करण हैं, जो वो इंद्रियां हैं, जीव समास में जो वो इंद्रियां हैं, वो जीव कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन खड़ा हो किया है। ये कह रहे हैं नहीं, वो जीव नहीं हो सकता है। सारी बातों को जो है, पीछे की जो बातें हैं, उन्हीं बातों को तरीके से सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो कह दिया था जीव समास जो जीव का नहीं है, गुण स्थान जीव का नहीं है, मार्गण स्थान जीव का नहीं है, ये सब बातें की। तो पीछे की गाथाओं में कर्म, नो कर्म, वर्ण को प्रतिघटित कर दिया कि कर्म नहीं है, वर्ण नहीं है जीव का। अब बोल रहे हैं जीव स्थान भी जो है जीव का नहीं है। 67 नंबर की गाथा देखेंगे। पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुमा बादराय जे चेवा देहस्य जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। जे जो, पज्जत्ता अपज्जत्ता, पर्याप्त अपर्याप्त, सुमा बादराया सूक्ष्म और बादर आदि, चे चेव जितनी, देहस्य देह की, जीव सन्ना जीव संज्ञा कही है, वे सब सुत्ते सूत्र में व्यवहार दो व्यवहार से उत्ता कही गई है। ठीक है, कथन शैली समझ में आई। पहले निश्चय से ये नहीं है, फिर व्यवहार से ये जीव की संज्ञा कही गई है। ये एक इंद्रिय जीव है, ऐसी इस एक इंद्रिय जीव की संज्ञा बनती है। ये दो इंद्रिय जीव है, ये संज्ञा बनती है। ये पांच इंद्रिय ऐसी संज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? किसी को दया पैदा नहीं होगी। बोले जब ये जीव है ही नहीं है, ठीक है, नाम कर्म की प्रगतियां हैं, तो ये मरे मिटे इससे हमें क्या मतलब? ठीक है ना। बोले नहीं नहीं नहीं, इसके निमित्त से जीव में भी जो है एक इंद्रिय संबंधी, जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है वो उसमें होता है। इसलिए आत्मा को ही एक इंद्रिय कह रहे हैं, आत्मा को ही दो इंद्रिय कह रहे हैं। किसकी अपेक्षा? उस संबंधी उसमें ज्ञान, उस संबंधी उसमें शक्ति। वो जीव की अवस्था है तो उस अवस्था का नाम कह रहे हैं एक इंद्रिय। उस अवस्था को कह रहे हैं दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। पांच इंद्रिय में जीव में पांच इंद्रिय संबंधी ज्ञान है और उतनी योग्यता है, उतनी शक्ति है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, वीर्यांतरय कर्म का क्षयोपशम है। इस कारण से उसे, उस हालत को, उस दशा को जीव संज्ञा कहते हैं। ऐसा सूत्र में व्यवहार से प्राप्त है। क्या बोल दिया इसमें? व्यवहार से ऐसा प्राप्त है। पज्जत्ता पज्जत्ता, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, सुमा बादरा, सूक्ष्म और बादर, ये जे चेव, चे मतलब चा एव, और ही, जे जो कहे हैं वो पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादर, देहस्य जीव सन्ना, देह की जीव सन्ना जीव संज्ञा कही गई है। किसी संज्ञा कही है? देह की जीव संज्ञा कही गई है, ऐसा सूत्र में व्यवहार से कहा गया है। देखो, नाम कर्म के उदय से हमारी आंखें बनी, चक्षु बनी, ठीक है ना। तो कौन सी इंद्रिय हो गए हम? चार इंद्रिय हो गए। चक्षु बनी तो चार इंद्रिय, चक्षु तो ले लो, कर्ण भी बने, हमारे पांचों लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब इंद्रियों की संरचना हुई, ठीक है ना। और ये संरचना जो है नियम से नाम कर्म के उदय से हुई है, ठीक है। आत्मा, इतनी इंद्रियों का ज्ञान का उघाड़ हुआ है आत्मा में, आत्मा में इतनी इंद्रियों का
उघाड़ हुआ है, प्रकाश हुआ है, ज्ञान हुआ है और जानने की शक्ति भी प्रकट हुई है। तो कह रहे हैं इस कारण, ये निमित्त होने के कारण हम इस चक्षु आदि को भी जीव की संज्ञा मानते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जो चश्मा है उसे क्या कहते हो? आँखों को नयन बोलते हो और चश्मे को बोलते उपनयन। क्या बोलते हो? जो आँख का उपकार करे। तो कभी कभी बोलते हो हमारी आँखें कहाँ रखी हैं? तो आँखें कहाँ रखी मतलब ये आँखें तुम्हारे पास ही रखी हैं। बोल नहीं नहीं, वो आँखें कहाँ हैं? वो ये भी नयन है। ठीक है ना। तो बोले इसके कारण जो है जीव की शक्ति के कारण इसको भी जीव की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। वो कैसे होती है? बोले सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। कितनी सुंदर बात कही सूत्र में, भगवान की वाणी में, सूत्र में, आगम में उन्हें व्यवहार से जीव संज्ञा दी गई है। अथवा फिर आप बोल नहीं सकते एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव। इनकी द्रव्य इंद्रिय संरचना बनेगी तभी तो आप बोलोगे ना। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संरचना ही नहीं बनेगी तो आप उससे जीव कैसे बोलोगे? तो बोले हम उस एक इंद्रिय संरचना के कारण जीव अपनी शक्ति को प्रकट करता है, इसलिए हम उस एक इंद्रिय की संरचना हो या दो इंद्रिय की संरचना हो, उन संरचनाओं को भी व्यवहार से जीव की संज्ञा देते हैं। लेकिन पीछे की गाथाओं के अनुसार तो भैया वो नाम कर्म के उद्देश्य से बनी है, हम उसे कैसे जीव मान लें? वो तो प्रगति है और प्रगति पुद्गलमयी। कैसे हैं? जितनी प्रगति है वो पुद्गलमयी है। हम पुद्गलमयी को कोई जीव की संज्ञा नहीं मान सकते, हम जीव मानते नहीं हैं। ये कौन कह रहे हैं? सूत्र में ये भी कह रहे हैं। पर किस अपेक्षा से कह रहे हैं? कि भैया यथार्थ तो यही है, यथार्थ तो यही है, निश्चय तो यही है कि आँख नाक कान जीव नहीं हो सकता है। आँख नाक कान जीव कभी नहीं हो सकता है, यथार्थ तो यही है। लेकिन सुत्ते सूत्र में व्यवहार दो उत्ता, व्यवहार ने से इन्हें भी देहस्य जीव सन्ना, देहस्य जीव सन्ना, देह को जीव की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। मनुष्य जीव, देव जीव, त्रियंच जीव, नारकी जीव। अब बताओ ये चारों देव मनुष्य जो बोल रहे हो ये क्या है? ये शरीर के नाम ही तो है ना। त्रियंच का शरीर, मनुष्य का शरीर, नारकी का शरीर, तो ये शरीर ही तो है ना। तो बोले इस शरीर की जो संरचना है उसको भी व्यवहार से जीव की संज्ञा नाम दिया गया है। एक पॉइंट वो भी है, एक उपचार वो भी है। वो उपचार है। क्या है? उपचार है। उपचार को उपचार ही माना जाए। क्यों? उपचार को उपचार ही माना जाए। कहीं लिख दिया ग्रंथ में कि आर्यका जो है उपचार से महाव्रती है। क्या लिख दिया? उपचार से आर्यका महाव्रती है, मुनितुल्य है। तो भैया क्या शब्द लिखा है? उपचार से हैं। तो उपचार से मतलब व्यवहार से हैं। तो व्यवहार से हैं तो क्या वो महाव्रती हो गई? क्या महाव्रती हो गई? नहीं हुई। उपचार तब लगता है जब कोई चीज़ सामने हो तो उसकी उपमा देना होती है ना। ऐसे दिख रहे हैं इसलिए हम उपचार से इनको भी ऐसा, उसमें आया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि बालक को शेर नहीं पता तो माँ बिल्ली को दिखा के क्या बोलती है? बेटा ये शेर, ये शेर, ये अच्छा ये शेर, अच्छा ठीक है, हाँ ये शेर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चेहरा उसका
ऐसा दिखता है। तो भैया ये उपचार कथन था। कौन सा था? कि उसकी बात को हमने इसमें आरोपण कर दिया, लेकिन यथार्थ में बिल्ली बिल्ली है, शेर नहीं है। मुनि मुनि है। अर्का की बहुत सारी कंडीशन है, मुनि की बहुत सारी कंडीशन है। मुनि आतापन योग कर लें, मुनि अकेले रह सकें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या तुम्हारी ऐसी अवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती है। फिर भी कुछ चीज़ें तुम्हारी दिखती हैं उनकी। क्या दिखती हैं? जैसे महाराज जी हाथ में आहार करते हो, तुम भी हाथ में आहार करते हो, इसलिए वो चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे महाराज जी केस लॉन्च करते हैं, तुम भी केस लॉन्च करते हो, इसलिए वो चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे महाराज जी पैदल विहार करते हैं, मुनिराज पैदल विहार करते हैं, आप भी पैदल विहार करते हो, ये चीज़ दिख रही है। जैसे मुनिराज पिछी कमंडल रखते हैं, आप भी पिछी कमंडल रखते हो, ये चीज़ दिख रही है। एक टाइम मुनिराज भी लेते हैं आहार, एक टाइम आप भी लेते हो, ये भी दिख रही है। मुनिराज रात को विहार नहीं करते, आप भी नहीं करते, ये भी दिख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें समानता से दिख रही है। इस कारण से तुम्हें उपचार से, क्या कहा? समानता बहुत सारी दिख रही है, इसलिए उपचार से कहा, लेकिन तुम समान नहीं हो। क्या नहीं हो? समान नहीं हो। बेटी मम्मी की साड़ी पहन ले तो मम्मी जैसे दिखने लग जाए, अरे बिल्कुल तू तो बिल्कुल मम्मी दिख रही है। अरे मम्मी जैसी दिख रही हूँ, मम्मी जैसे बैठ रही है, मम्मी जैसे बोल रही है, मम्मी जैसे स्टाइल मार रही है, हर चीज़ बिल्कुल, और लोग चूक भी जाएं कि ये है कि अरे ये बेटी है, अरे हम तो तुम ही समझ रहे तुम ही हो, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल वैसे दिख रही हो, वैसे उठना, वैसे बोलना। अरे दिखना बोलना सब ठीक है, लेकिन मैं मम्मी नहीं हूँ। समझ आए ना उपचार? ठीक है। तो ये यही बात कह रहे हैं कि देहस्य जीव सन्ना, यदि हमने व्यवहार से ऐसा शास्त्रों में माना है। क्या माना है? ऐसा माना है कि भाई जो चींटी है, ये जो शरीर चींटी का है, ये जीव है, ये पत्थर जीव है, ये पेड़ पौधे जीव हैं, लेकिन यथार्थ में ये जीव नहीं है। क्योंकि पहली जो गाथाएं थी वो 65 और 66, उस गाथा ने पहले ही सबसे पहले यथार्थ दर्पण दिखाया था। यथार्थ दर्पण पहले दिखा दिया था, भाई हम उसको जीव की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो नाम कर्म की प्रगति से बनी हुई संरचना है, और नाम कर्म जो है वो जड़ है, और उससे बनी हुई जितनी भी संरचना है वो सब पुद्गलमय हैं। कैसे हैं? पुद्गल द्रव्यमय हैं। अर्थात जितने भी ये जीव समास हैं वो पुद्गल द्रव्यमय हैं। ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, बादल सुख जो भी हैं, ये सब पुद्गलमय हैं, कि इस जीव समाज सारा पुद्गलमय है, नाम कर्म का इसका रोल है। फिर भी 67 नंबर गाथा में कह दिया, भाई घबराओ मत, व्यवहार का लोप नहीं करेंगे, तीर्थ का लोप नहीं करेंगे। ऐसा भी संसार में कहा जाता है। वनस्पति जीव, जल जीव, अग्नि जीव, ठीक है ना। यदि इसको अग्नि को जीव की संज्ञा न दें, यदि पेड़ को जीव की संज्ञा न दें, वनस्पति को जीव की संज्ञा न दें, शेर गाय आदि को जीव की संज्ञा न दें, इनकी आकृति को, इनकी प्रकृति को जीव की संज्ञा न दें, तो क्या हो जाएगा? कोई जीव मानेगा नहीं तो दया खत्म, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगी, हिंसा होना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि भैया नहीं, हम व्यवहार से उससे क्या मानते हैं? जीव भी मानते हैं। दया अहिंसा का पालन तभी हो पाएगा। आचरण चरणानुयोग उसी पर टिका हुआ है। चरणानुयोग जीव समाज पर टिका हुआ है। किस पर? जीव समाज पर चरण टिका हुआ है। निकाल दो तो जीव समाज निकाल दो, चरणानुयोग एक तरफ हो जाएगा।
तो इसलिए कह रहे नहीं ऐसा मत मानना, व्यवहार से ऐसा भी है, लेकिन यथार्थ में तो यह है जो संरचना है वो जीव की नहीं है। मतलब जो पहले गाथाएं कही गई थी, एक साथ पूरी गई थी, 29 बोल बोले गए थे, उन सब को आचार्य भगवान समेटते जा रहे हैं। एक एक कुछ कुछ गाथाएं कह करके उसको समेटते जा रहे हैं। जैसे अभी अंतिम गाथा 68 की है, अजीब अधिकार की। अब इसमें गुणस्थान ले लेंगे। क्या ले लेंगे? गुणस्थान बता देंगे, क्योंकि हमने वहाँ बताया था कि गुणस्थान भी जीवस्य नत्थि, गुणठाना जीवस्य नत्थि। गुणस्थान भी निश्चय से जीव के स्थान नहीं होते हैं, क्योंकि एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य पज्जाया। लाइन याद है कि नहीं है? भूल गए? एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य पज्जाया, ये सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, निमित्त से देखा था। अब देखो ये गाथा 68 की। मोहन बोलो, कम्मस्सुदया दो वर्णिया जे इमे गुणठाणा ते कह हवन्ति जीवा जे नित्यमचेदना उत्ता मोहन कम्मस्सुदया दोवर्णिया जे इमे गुणठाणा ते कह हवन्ति जीवा जे नित्यमचेदना उत्ता। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। जे इमे, जो यह गुणठाणा गुणस्थान हैं, वे मोहन कम्मस्सुदया दो मोह कर्म के उदय से होते हैं। वर्णिया ऐसा सर्वज्ञ द्वारा वर्णन किया गया है। ते वे जीवा जीव कह कैसे हवंती हो सकते हैं कि जो नित्यम सदा अचेतना अचेतन उत्ता कहे गए हैं। ठीक है, अपनी बात सिद्ध की है न, पुरानी बात जो अपन ने पहले कहा था, जीव से नत्थि गुणठाणः, जीव का शुद्ध जीव का गुणस्थान नहीं होता है। तो उस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा मोहन कम्मस्य उदया, मोहन कम्मस्य उदया, मोहनी कर्म के उदय से। कौन से कर्म के उदय से? मोहनी कर्म के उदय से। जो ये वर्णिया, ये वर्णित हैं, मोहनी कर्म के उदय से कहे गए हैं। कौन? जे में गुणठाना, जो गुण स्थान है, जो जीव स्थान हैं, जो पर्याय स्थान हैं जीव के, वो किसके कर्म के उदय से कहे गए हैं? मोहनी कर्म के उदय से। मतलब कर्म तो और भी उदय में हैं, लेकिन मुख्य रूप से मोहनी कर्म लिया है। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म का जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक इसका उदय पाया जाता है, और इसके बाद इसके 6 से आगे के गुण स्थान पाए जाते हैं। तो उदय से यहाँ तक का और 6 से आगे का। तो ये इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि मोहिनी कर्म ही प्रबल है। कौन है? मोहिनी कर्म ही प्रबल है, जिसके कारण जीव की ऐसी ऐसी भिन्न भिन्न अवस्थाएं देखी जाती हैं। क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म, लोभ कर्म, ये कर्म होते हैं। नो कषाय कर्म, कषाय और नो कषाय कर्म, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ये सब जितनी प्रगतियां हैं, कर्म प्रगतियां हैं, इन कर्म प्रगतियों के उदय से जीव की अलग अलग प्रकार की वैरायटी की अवस्थाएं बनती हैं। उन अवस्थाओं का नाम तो वैसे गुण स्थान है, जीव की परिणति का नाम गुण स्थान है, लेकिन हम जब कर्म सापेक्षता से देख रहे हैं, कर्म निरपेक्षता नहीं, कर्म सापेक्षता से देख रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि कर्म के उदय से, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव में मिथ्यात्व पाया जाता है, इसलिए उसका पहला गुण स्थान है। सम्यक प्रगति के उदय से जीव को सम्यक दर्शन का सिद्धांत होता, मतलब तत्व पर सिद्धांत होता है,
सम्यक अवस्था पाई जाती है, इसलिए उस जीव को हम कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि उसमें व्रत नहीं है, व्रत संबंधी भाव नहीं है, क्योंकि कषाय का उदय है वहाँ पर, अप्रत्यज्ञान कषाय का उदय है। और यहाँ पर दर्शन मोहिनी प्रगति में सम्यक प्रगति का उदय है, 600 सम्यक दर्शन है या उपसम है या क्षय है, जो कुछ भी हो, तो वो मोहिनी कर्म ये सारा का सारा चलता है, ठीक है ना। तीव्र अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से जीव में नियम के भाव नहीं बनते हैं, त्याग के भाव नहीं बनते हैं। जब मन थोड़ा सा उदय होता है तो भाव बनते, मध्यम भाव होते हैं तो भाव बनते हैं, फिर लेकिन लेता नहीं है। जब और मंद उदय होता है तो लेने के परिणाम भी उसके होते हैं और वो ले लेता है। ऐसे बोलते नहीं बोलते, शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है कि भैया तेरा अभी कषाय का उदय चल रहा है, ठीक है। छायक सम्यक दृष्टि राम हैं, लेकिन सीता के प्रति बहुत मोहित हुए और इतने मोहित हुए कि पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं कि बता मेरी सीता कहाँ है। नदियों से पूछते हैं, पशु पक्षी से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। कितने मोहित हुए चारित मोहिनी कर्म के उदय से, ठीक है ना। और जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई तो उन्हें 6 महीने तक अपने पास रखे और भैया उठ जा, भैया खा ले, भैया तू बोलता क्यों नहीं है, इस प्रकार से 6 महीने तक संस्कार मोह के चले। तो क्या कहा गया वहाँ पे कि चारित्र मोहिनी कर्म का कितना तीव्र उदय था, इतना तीव्र उदय था, इतना राग उनमें था। अब बोलो ये छायक सम्यक दृष्टि की क्या हालत होती है। 6 महीने तक एक मुर्दे को नहीं समझ पा रहे कि भाई ये मुर्दा है, ये जीव रहित हो गया है, इसमें जीव नहीं है, फिर भी कह रहा है भैया तू कुछ खा ले, तू बोलना, तू क्यों मुझे सता रहा है, कब तक सोएगा, उठ क्यों नहीं रहा है। अरे आदमी को पता नहीं है कि कितनी देर तक सोएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 6 महीने तक ऐसी बातें चलती रहेंगी क्या। कितना तीव्र तीव्र। तो गुलिस्तान किससे बना फिर कर्म के उदय में कुछ भी ज्ञान भी काम नहीं आ पा रहा था। श्रद्धा अंदर पड़ी हुई थी लेकिन ज्ञान भी काम नहीं आ पा रहा था, ये कर्म का उदय था। बोले गुलिस्तान तो ऐसे कर्म के उदय से बनते हैं। तो कर्म के उदय से बनते हैं तो जीव की अवस्था कर्म के उदय से ऐसी हुई है, इसलिए हम ऐसी अवस्था को शुद्ध जीव नहीं मानते हैं, ऐसा निश्चय कथन हुआ। बाकी शेष बातें कल होंगी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।